मैं आज आपको बाड़मेर की कुछ लाइव तस्वीरें बताना चाहूँगा और मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग पिता तुल्य मेहमान खड़े हैं, इनसे मैं मुलाकात करूँगा और थोड़ा रूबरू होऊंगा। आज हम बाकासर से 17 जनवरी को एक राष्ट्रीय मूल निवासी संघ RMS एंड भारतीय भीम सेना BDS द्वारा आयोजित भारतीय संविधान बचाओ और मूल रूप से लागू करो इस यात्रा को हमने आगे बढ़ाते हुए आज हम बाड़मेर तक हमारा सफ़र रहा है। हमारे बीच में मौजूद कुछ लोगों के बीच में हमारी वार्तालाप हुई और इन्होंने अपना सहयोग दिया हमारे को बाड़मेर मिले ये। तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप वास्तविक रूप में क्या संविधान को लागू करना चाहते हो? बिल्कुल चाहते हो। बिल्कुल चाहते हो? बिल्कुल चाहते हो। देखिए साथियों, आज के टाइम में अगर भारत के अंदर 100 में से 99% संविधान लागू हो जाता है तो भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए साथियों, ऐसे बाड़मेर के अंदर मैं आपको हॉस्पिटल बता दूंगा। गवर्नमेंट की अपन बात करें तो कोई कभी मरीज जाता तो कोई किसी के मशीन नहीं मिलती सही, कुछ खराब हो जाती है, कुछ डॉक्टर छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल खोल देते हैं, जब मन चाहते हैं तब छुट्टी मार लेते हैं। एक ही साथियों हमारे साथ ये बीत रही है, ये घटना है, अपने बहुत दुख की बात है। देखिए आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सच बताएगा तो उसको मार दिया जाएगा। आज के टाइम में अगर कोई सच बताता है उसकी सीधी हत्या कर दी जाती है। मैं बात करता हूँ एक कितनोरिया भूणिया के पास में कितनोरिया गांव पड़ता है, जेठाराम मेघवाल की आज से लगभग 2 साल पहले हत्या की गई। देखिए उनकी हत्या की गई, उनको मार दिया गया बिजली के करंट से। बट हमारे विधायक आदुराम जी मेघवाल उनके खिलाफ आवाज उठाते हो और सबूत पेश करते हैं कलेक्टर के अगर ये केस पुलिस प्रशासन को बोल दिया आपको नहीं लेना है। आज वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और आज दिन तक उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए साथियों, मेरे ये दादा समान पिता समान है, मैं इनको कहना चाहूँगा कि अगर आपके बीच में ये घटना होती है तो मेरे को बहुत बड़ा दुख होता है। ऐसी घटनाएं बहुत है। अगर अपन बात करें जितेंद्र मेघवाल की तो उसको मूंछ रखने पर हत्या की गई। अगर एक अषाढ़ी का प्रकरण, गिराब का प्रकरण, ऐसे कई साथियों आपको मैं प्रकरण बताऊं। अगर भील का प्रकरण बताऊं तो भील समाज को दबाया गया, उनको कमजोर किया गया। इस SC और ST समाज को इतना कमजोर किया गया, इस मोदी का इतना राजनीतिक एक षड्यंत्र रचा हुआ है कि इनको SC ST वालों को जितना दबाया जाएगा उतनी हमारी राजनीतिक बढ़ेगी। हम उतना प्रयास करेंगे कि जितना ये संविधान, हम संविधान को मारेंगे इतना ये मरेंगे। तो आप सभी से मेरी अपील है, आपसे निवेदन है, आपको ऐसे अभी वोट का टाइम आ रहा है, अभी सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, आप किसी के पैसों के चक्कर में मत आना, आप दारू के चक्कर में मत आना। आप पैसों का बिल्कुल, कोई कह दे आपको मैं 500 देता हूँ, मैं लाख देता हूँ। आप देखिए साथियों, 2016 आज 2026 है, 10 साल हो गई है। एक भूणिया गांव में आबादी का पट्टाशुदा प्लॉट है जो मुसलमानों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। देखिए ये मेरे दादा में बीती, मेरे पापा में बीती और मेरे साथ बीत रही। आज उन प्लॉट पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है और हमारी आज दिन तक किसी माई के लाल ने सुनवाई नहीं की, चाहे वो SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। किसी भी मैं इनको कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर कोई जमीन आपकी दबाए आपके अंदर बीतती है तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो? देखिए ये घटना ऐसी बहुत लंबी है, ज़्यादा इनका मैं टाइम न लेते हुए आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप संविधान को पढ़ो, संविधान को समझो, वास्तविक रूप में संविधान क्या है और इसको किस तरीके से लागू किया जाए। अभी मैं बात कर दूं गवर्नमेंट जॉब की, अभी का एक 4th ग्रेड का लेवल का फार्म आया था, कम से कम 25 लाख फार्म भरे गए और जिसमें से 20 लाख अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था और उसमें से सरकार को लेने कितने 4500 4500 उन व्यक्तियों को लेना है। तो देखिए अपन तो कहाँ रह गए, जिसमें से 250 पहले सेलेक्ट होने वाले 64 का पेपर है, इतना तो IAS और RAS देता उसका भी सेलेक्ट हो जाता। 20 लाख फार्म भरे गए जिसमें गवर्नमेंट को 45 जनों को सिलेक्ट करना है। तो अपने का कहाँ नंबर है, कहाँ SC ST नौकरी लगेगा, कहाँ पढ़ाई करेगा, कहाँ बाहर
जयपुर जाएगा, दिल्ली जाएगा, इनके पास पैसे नहीं है तो बाड़मेर तक आने में ललचा रहे हैं, इनको इतना टाइम नहीं है, तो वो जयपुर कैसे जाएगा, कैसे आईएएस बनेगा, कैसे आरएएस बनेगा, और उसकी कौन सुनवाई करेंगे। देखिए साथियों, आज का टाइम पढ़ने का है, लिखने का है। लोगों को जब तक अपन जागरूक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसी बीच हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम बाकासर से हमारी यात्रा शुरू, धड़ाऊ पहुंची, चौटन पहुंची, सड़ाऊ। रात को हमारा ऊँट का होल्ड था, बहुत ही शानदार लाजवाब वीर समाज ने कार्यक्रम रखा, प्रोग्राम किया। हम उनकी हत्या की अतुल गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ वीर समाज का कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। मैं एक मेघवाल कास्ट का व्यक्ति हूँ, मैं इनके साथ में चाहे मरना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे हाई कोर्ट नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट नहीं, चाहे पाकिस्तान क्यों नहीं जाना पड़े, हम जाने के लिए मंजूर है। पर हमारी मांगे जब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे, ये वादा करते हैं। और मैं ताराराम जी मीणा साहब को ये वचन देता हूँ, अगर जब तक इनको सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कहेंगे, मैं मेरे घर तक नहीं जाऊंगा। देखिए साथियों, ये मोदी सरकार है, ये एससी और एसटी वालों को दबाना चाहती है, लूटना चाहती है। 15 साल से मोदी की रचना है, वापस ये बदला ला गया तो क्या कर दिया इसने, इनको पता ही नहीं है, तो मोदी को उल्टा मार रहा है, मोदी को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो अपने तो है ही नहीं। मोदी को मार, अपन कौन सी औलाद है जो अपन को ये बचा सकता है। देखिए साथियों, ये घटना है एससी एसटी के साथ में हो रही है, और अपन वही लोग हैं, बाकी तो दिखावटी चीजें। बट हम किसी जाति विशेष से नहीं है, हम सभी समाज, ओबीसी हो चाहे जनरल हो, सभी समाज को लेकर साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। इसी बीच में आपने आपका कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ में विष्णु राम, बहुत बहुत धन्यवाद।